जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेनेवोलेंट सोल्जर में। साथियों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो 3 मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फाइनल रिजल्ट कब आएगा इस सवाल को, और सेकंड नंबर पे कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, और थर्ड नंबर जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन में भी मोस्ट अवेटेड है वो है क्या ज्वाइनिंग के टाइम फिर से मेडिकल होगा। जी हाँ साथियों, ये जो तीसरा सवाल है पिछले 3 दिन में सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है कि क्या ज्वाइनिंग के टाइम में फिर से मेडिकल होता है या नहीं होता है। तो साथियों, इसी वीडियो में इन तीनों सवालों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो साथियों, इन तीनों सवालों को हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। जी हाँ साथियों, आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है अभी नहीं आएगा, रिज़ल्ट आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। किस प्रकार से लगेगा उसको डिस्कस करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका हाल फिलहाल में डीएमई ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी कुछ छात्र ऐसे हैं कि जिनको री मेडिकल मिल चुका है। ठीक है साथियों, तो पहले री मेडिकल वालों का री मेडिकल दिया जाएगा, और री मेडिकल होने के बाद में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सीआरपीएफ के द्वारा पूरा किया जाएगा। और जैसे ही सीआरपीएफ के द्वारा आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैंडओवर करेगा एसएससी को। उसके बाद में एसएससी जो है आपके जो रिटन में मार्क्स थे उन मार्क्स को डिसाइड रखते हुए आपकी मेरिट बनाएगी और आपका फाइनल रिजल्ट जो है उसको तैयार करेगी। और जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट जो है रेडी हो जाएगा, उसके बाद में एसएससी की तरफ से उस रिज़ल्ट को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया जाएगा। तो एसएससी तक जाने से पहले अभी आपका जो काम कर रही है साथियों, वो आपका काम कर रही है सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ जो है साथियों वो आपकी नोडल एजेंसी है, और नोडल एजेंसी का ही काम रहता है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग जो भी काम है वो पहले नोडल एजेंसी ही हैंडल करती है। तो साथियों, इस जो अब तक की टोटल जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स को अगर ध्यान में रखें तो मेरे हिसाब से आप मान के चलिए कि आपको कुल मिलाकर के आपका जो री मेडिकल अभी होगा, री मेडिकल होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नोडल एजेंसी के द्वारा उसको रेडी किया जाएगा, और रेडी करने के बाद में एसएससी को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये जो आपकी जो सारी की सारी जो प्रोसेस है उसमें मान के चलिए तकरीबन जो है साथियों दिसंबर 15 तक का समय लगने वाला है। क्यों लगने वाला है मैं बताता हूँ। कि आपका रीमेडिकल होगा, इसमें आपका मान के चलिए आपका 15 to 20 डेज़ इसमें लगने वाला है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन का जो आपका बाकी का काम है वो हैंडल करेगी सीआरपी। तो सीआरपी को उसको हैंडल करेगी, तो तकरीबन आपका 28 नवंबर तक सीआरपी के पास आपका डेटा रहेगा। उसके बाद में ये एसएससी को हैंडओवर करेगी, और एसएससी उसको क्या फाइनल एग्जामिन करेगी, आपकी मेरिट को रेडी करेगी, और तकरीबन आपका क्या है कि 15 दिसंबर तक एसएससी की ओर से आपका जो रिज़ल्ट है वो रेडी किया जाएगा। उसके बाद में उसको अपलोड करने की अगर हम बात करें साथियों, तो आपका रिज़ल्ट जहाँ तक मेरा मानना है आपका रिज़ल्ट जो है साथियों 15 जन 2023 तक आपका रिज़ल्ट जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया जाएगा। साथियों, ये 100% एक्यूरेट मैं नहीं कह सकता, इसके अंदर आप माइनस या प्लस आप 5 से 7 दिन मान के चल सकते हैं साथियों। ये 5-7 दिन ऊपर या नीचे भी हो सकता है, लेकिन एग्रीगेट आप मान के चलिए कि आपका 15 जन से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको इतना टाइम वेट करना ही पड़ेगा। अब साथियों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या रिज़ल्ट आते ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो साथियों, ज्वाइनिंग का सीन इस प्रकार से है कि जैसे आपका फाइनल रिज़ल्ट एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगता है 15 डेज़ टू 20 डेज़ आपके वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर इशू होने में। और सबसे पहले अगर ज्वाइनिंग लेटर इशू करने की बात करें तो सबसे पहले जो ज्वाइनिंग लेटर इशू करने का काम है वो किया जाता है सीआरपी के द्वारा। साथियों, सीआरपी के द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि सीआरपी जो है सबसे बड़ी फोर्स है, और सीआरपीएफ के पास मेन पावर सबसे ज़्यादा है इसीलिए। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ जो है वो खुद एक नोडल एजेंसी है, यानी पूरा का पूरा जीटी का एग्ज़ाम होल्ड करवाना, उसका मेडिकल, उसका फिजिकल, उसका मेडिकल, री मेडिकल, उसका डॉक्यूमेंटेशन, सारा का सारा काम सीआरपी ही हैंडल करती है। इसलिए सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले जो ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजेगी, या जिसको हम बोलते हैं OOA बोलते हैं, यानी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर भी बोलते हैं, वो आपका जारी करेगी सबसे पहले सीआरपीएफ। इसके बाद में जो होता है सेकंड नंबर पे आता है बीएसएफ इसके बाद में जारी करती है। उसके बाद में करता है एसएसबी जारी, और फिर आईटीबीपी,
और आईटीबीपी के बाद में साथियों जो है असम राइफल और उसके बाद में सीआईएसएफ और असम राइफल है साथियों, ये ऑलमोस्ट लास्ट में रहते हैं। बाकी जब सबके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे और सबकी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग, तब इनके ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू होते हैं। ऐसा मैं बता रहा हूँ साथियों, जो अभी रिसेंटली जो एसएससी जीडी की 2 वैकेंसी पिछली हुई थी, उनको आधार मान के मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इस बार कुछ आपको इसमें 19-21 देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि सीआरपी सबसे आगे ही रहने वाली है साथियों। अब हम सवाल लेने वाले हैं नंबर 3 क्वेश्चन, जो हमारा मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन भी था। वो ये क्वेश्चन था कि क्या ज्वाइनिंग के समय फिर से मेडिकल लिया जाएगा। साथियों ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ज्वाइनिंग जो है विद इन 1 ईयर मिल जाती है, यानी कि अभी आपका जो डीएमई हुआ है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है साथियों, अगर डीएमई के 1 साल के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है साथियों, तो मेडिकल कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय लग जाए तो मेडिकल डेफिनेटली लिया जाएगा। अब जो साथियों इसमें भी कुछ एक अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है साथियों। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हर बार जो है महामारी जैसी, एपिडेमिक जैसी जो सिचुएशन नहीं बनती है, जैसा कि लास्ट वैकेंसी में हुआ था कोरोना के टाइम में, तो कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट हो गई थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, तो इसलिए मेडिकल होने के चांस नहीं हैं। फिर भी एक चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा साथियों कि जब आप अपने आरटीसी में जाएंगे या आप अपने जीसी में जाएंगे, तो आरटीसी जो होता है साथियों, आपका आरटीसी का मतलब होता है कि रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, या फिर आप जीसी में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप, आरटीसी जाएं या जीसी जाएं, वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर जो होता है, जिसको शॉर्ट में एमओ भी कहते हैं, एमओ के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो आपका मेडिकल लेता है या नहीं लेता है। अगर आपका 1 साल नहीं हुआ है तो एमओ अगर मेडिकल लेता भी है साथियों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ पैर देखता है, इसके अलावा और कुछ एग्जामिन नहीं करता। हाथ पैर इसीलिए देखे जाते हैं साथियों क्योंकि जब आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, इसके बाद में ज्वाइनिंग आएगी, तो तकरीबन आपको 3 से 4 या 5 महीने लग जाते हैं। इतने टाइम में किसी के साथ कोई इंजरी ना हो गई हो, किसी के साथ कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए एमओ जो होता है वो सिर्फ आपके हाथ पैर देखता है, वो भी एक जस्ट नॉर्मल देखता है, कोई डीपली एग्जामिन नहीं करता। जो अभी आपने डीएमई दिया है ना दोस्तों, वैसा डीएमई वापस नहीं होगा, चाहे 1 साल बाद भी अगर ज्वाइनिंग मिलेगी तब भी नहीं होगा। साथियों इस मेरी बात को रिपीट पे सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। अगर आपकी 1 साल से बाद भी अगर ज्वाइनिंग मिल रही है, तब भी जो मेडिकल अभी आप दे चुके हैं ना साथियों, इतना ख़तरनाक मेडिकल दोबारा नहीं होने वाला है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी देखा है। हमने 1 साल से ऊपर समय हो गया था तब हमको मिली थी ज्वाइनिंग, इसलिए हमारा वापस मेडिकल भी हुआ था, लेकिन इतना हार्ड मेडिकल नहीं था, जस्ट नॉर्मल मेडिकल था साथियों। उसमें मोस्ट जो चीज़ उन्होंने मेजर करी थी वो हाथ और पाँव ही देखे थे, इसके अलावा उन्होंने कोई अलग चीज़ नहीं देखी थी। हाँ, कुछ एक जो थे, कुछ जो ऐसे कैंडिडेट जो नर्वस हो रहे थे, उनका बीपी टेस्ट भी कर लिया गया था, वो भी उनको जो शक लग रहा था, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था साथियों। जो मेडिकल अभी आप दे चुके हैं ना साथियों, जिस मेडिकल में आप निकल चुके हैं, पास हो चुके हैं, इससे ख़तरनाक मेडिकल अब आपका कभी नहीं होगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप जो साथियों एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से रेडी होंगे, उस सब की मैं आने वाले समय में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और साथियों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग आने तक नहीं, ज्वाइनिंग के बाद भी जब आप अपने आरटीसी में चले जाएंगे, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होने वाली है। उस हार्ड ट्रेनिंग से कैसे निपटना है, कैसे अपने आप को रेडी रखना है, मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा साथियों। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आपको देखते ही देखते आपकी जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी साथियों आराम से कटेगी। ऐसा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ऐसी जो अब तक मैंने सीखा है साथियों, या जो मैंने अपने जो उस्ताद हैं उनसे सीखा है। जो मेरे उस्ताद रहे हैं साथियों, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। मैं भी एक नॉर्मल कैंडिडेट था, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, एकदम आपके जैसा ही था, तो मैंने आसानी से ट्रेनिंग निकाल ली थी। आप भी निकाल लेंगे साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाले समय में मैं आपको और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।